उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय। आप सब जानते हो, अक्सर हमारे चर्च में प्रीच होता है और आपको बताया जाता है कि कैसे परमेश्वर ने अब्राम को चुना, उसको प्रभु संतान दे और उसकी संतान को इतना बढ़ाए कि वो पृथ्वी भर में फैल जाए। लेकिन जितनी बड़ी परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी थी, जितना बड़ा उसको प्रॉमिस दिया था, उतना एक धीरज भी उसको धरना था। हालेलुया। उसका प्रॉमिस इतना बड़ा था परमेश्वर का कि अगर कोई व्यक्ति आकाश के तारों को गिन सकेगा या पृथ्वी की धूल को गिन सकेगा तो वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। और ना ही कोई तारे गिन सकता है और ना ही कोई पृथ्वी की धूल गिन सकता है। तो इतना, इसका मतलब परमेश्वर इतना ज्यादा बढ़ाने वाला था। और देखा जाए तो हम भी विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान कहलाते हैं, जो कि आज पृथ्वी भर में है। तो परमेश्वर ने जो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा के लिए उसको चुना था, तो कुछ समय भी उसको लगना था उस प्रतिज्ञा को पूरा होते देखने के लिए। ये नहीं है कि परमेश्वर ने आज आपको बुलाया है और कल सवेरे या कल शाम को आपको प्रतिज्ञा पूरी होती हुई नजर आएगी। ऐसे नहीं, ये हवा में जादू नहीं करता है परमेश्वर। आपके मन को, आपके दिल को सीधा करता है पहले, ताकि उस प्रतिज्ञा को चलने और उसको हासिल करने के आप काबिल बन सकें। हालेलुया। आप जैसे ही लोग हैं इंसान जो ट्रेन चलाते हैं, जो प्लेन उड़ाते हैं, पर अगर आपको या मेरे को बिठा दिया जाए, हम प्लेन उड़ा पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसको सीखा नहीं है। तो इसी तरह परमेश्वर चुनता तो है आपको, पर प्रतिज्ञा परमेश्वर तब पूरी करता है जब आप उस प्रतिज्ञा में चलने के, उसको हासिल करने के काबिल हो जाते हो। और इसमें एक धीरज धरना पड़ता है, बाट जोहनी पड़ती है कि जो कुछ भी हम परमेश्वर से सुने हैं, परमेश्वर उसको अवश्य पूरी करेगा। पर इस प्रतिज्ञा में निरंतर बने रहना जरूरी है। इसमें आपको हटाने के लिए कई प्रकार के विचार भी आते हैं। कुछ विचार मनुष्य आपको देंगे, तू ये कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तू ऐसा कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तू ऐसा कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ विचार शैतान देता है और कुछ विचार आपके खुद के मन से आते हैं। और हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर अब्राहम की ही पत्नी ने उसको एक ऐसा विचार दिया, फिर जिसका परिणाम भी उन लोगों को भोगना पड़ा। हम 16 को पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में बाइबल में देखें, लिखा है, अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान ना थी। उसकी हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। एक दासी थी, एक नौकरानी थी अब्राहम के घर में काम करने वाली, सारा के घर में काम करने वाली, मिस्र देश की वो थी और उसका नाम था हाजिरा। हालेलुया। क्या नाम था उसका? हाजिरा। लिखा, सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बसाया जाए। यानी कि तू मेरी दासी को अपनी पत्नी करके ले ले, उसके साथ जाके उसके करीब, उसके पास जा, ताकि वो तेरे से गर्भवती हो जाए और मेरा घर बस जाए, ताकि मेरे को ये आशा हो जाए कि है तो अब्राहम का ही खून, मेरे पति का ही। उसने ऐसी सलाह उसको दी। लिखा, सारा की यह बात अब्राहम ने मान ली। उसने बिल्कुल भी परमेश्वर से नहीं पूछा क्या हाजिरा के पास जाके मेरा रहना और फिर उसके द्वारा संतान पैदा करना तेरी ओर से है कि नहीं। उसने बिल्कुल भी नहीं परमेश्वर से पूछा। उसने केवल अपनी पत्नी की बात मानी। और मनुष्य अच्छी और बुरी दोनों सलाह आपको दे सकते हैं। हर सलाह आपके काम की नहीं होती जो लोग आपको देते हैं। हालेलुया। हर सलाह, हर एक विचार आपके फायदे का नहीं होता, भले दिखने में लगे कि फायदे का विचार है। लिखा, इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारा ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दे दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई, और उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। उसने देखा मेरी स्वामिनी जो है सारे, उसके तो कोई बच्चा नहीं हो रहा, पर अब्राहम से मैं गर्भवती हो गई हूँ, तो अब सारी जो संपत्ति होगी, सब कुछ जो होगा, उसकी मालकिन मैं बन जाऊंगी। तो वो अपनी ही स्वामिनी को तुच्छ नजर से देखने लग गई। और आगे लिखा, तब सारा ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। तब जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब
और वह मुझे तुच्छ समझने लगी, इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच न्याय करे। अब्राहम ने सारा से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही कर। तब सारा उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। सारा को ये बात बहुत बुरी लगी। अब ये मेरे को जो तुच्छ समझने लगी है, अपने आप को बड़ा समझने लगी है, उसको ये बात बुरी लगी और उसने अपने पति को जाके शिकायत की कि मैंने तो तेरी पत्नी होने के लिए इतने प्रेम से दिया था कि चलो इसको भी मेरा घर बस जाए और तू उसके पास चला जाए, पर अब तो वो मुझे तुच्छ दृष्टि से देखती है। तो अब्राहम ने कहा कि जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा सारा के साथ कर। तब सारा भी उसको दुख देने लगी। साथ में लिखा, और जब हाजिरा भाग गई, सारा के दुख देने से जब हाजिरा भाग गई, तब 7 वचन में लिखा, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, है सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारा के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। हालेलुया। उसने कहा, जंगल में जब वो भाग गई तो प्रभु का स्वर्गदूत, एक दूत उसको दर्शन देकर कहता है, तू किधर को आती और किधर को जाती है? उसने पूरी कहानी बताई, जो हुआ था और फिर कैसे मेरी स्वामिनी अब मुझे दुख देने लगी। पूरी जब उसने कहानी बताई, 10 वचन में लिखा है, और यहोवा के दूत ने उसे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उसे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल जान लिया है। 12 में पढ़ते लिखा, और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। हालेलुया। एक बात आप ध्यान से सुने, आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। लिखा, दूत ने कहा तू उसका नाम इश्माएल रखना। हालेलुया। इश्माएल यानी कि जो इश्माएल के वंश से लोग चलने वाले थे, उससे पहला व्यक्ति कौन हुआ? इश्माएल। मिस्री दासी और अब्राहम से जो इश्माएल पैदा हुआ यहीं से। और परमेश्वर ने क्या कहा था? ये बनेले गधे के जैसे होगा, इसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा। आज देखो, वो अपनों को छोड़कर बाकी सबके विरुद्ध उनका हाथ उठता है, चाहे तलवार, चाहे किसी भी प्रकार से। और लिखा, सबका हाथ उनके विरुद्ध, उसके विरुद्ध उठेगा। तो आज जो दुनिया में इतना ज़्यादा जो तकलीफ़ें भी हैं, वो भी हुई हैं, क्योंकि एक ऐसी संतान ने भी जन्म ले लिया जो सबको अपना दुश्मन मानती है और सबके विरुद्ध अपना हाथ उठाती है, और केवल अपने ही भाइयों के मध्य में रहना उनको अच्छा लगता है, बाकी सबके विरुद्ध हाथ उठाना उनको अच्छा लगता है। हालेलुया। तो अगर अब्राहम अपनी पत्नी की बात ना मानकर ना गया होता, तो ऐसे जाति का जो उत्पन्न है ना हुई होती। हालेलुया। लेकिन आप अगर उन देशों में देखेंगे जहां इश्माएल का वंश बहुतायत से रहते हैं, वहां के नियम कानून, वहां की सजाएं, और यहाँ तक कि वहाँ पर जो होता है कितना भयानक होता है। हालेलुया। इससे ज़्यादा मैं नहीं चाहूँगा आपको डिटेल में समझाना, आप खुद इससे ज़्यादा समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। हालेलुया। तो उनकी उस जाति की शुरुआत कहाँ से हुई? इश्माएल से। आज जिसका सबके विरुद्ध हाथ उठ रहा है, उसको सारे दुश्मन लगते हैं, केवल अपने ही भाइयों के मध्य में उसको अच्छा लगता है। हम क्या कहते हैं कि प्रभु ने कहा, तेरा पड़ोसी भी तेरे लिए भाई के जैसा है, चाहे किसी भी जाति का है, तू उससे प्यार कर। हालेलुया। लेकिन वो सबको एक वर्ड अक्सर काफिर, सब उनके लिए क्या है? काफिर हैं। और उनका जब आप इतिहास देखेंगे तो तलवारों से सारे युद्ध लड़े और तलवारों से जो है सारी जगहों को कब्जे में लिया गया। भला होता कि ऐसा ना होता, पर उसकी एक गलती के कारण ये दिन भी देखना पड़ा। हालेलुया। असली वंश कौन होना चाहिए था? इसहाक होना चाहिए था, और जिससे कि प्रेम की शुरुआत होती, प्रेम जड़ पकड़ता और बहुतायत से प्रभु के लोग जो हैं वो फैलते। लेकिन कुछ गलती इंसान की जो है वो उनको भारी पड़ जाती। हालेलुया।
तो अब हम लूत के द्वारा भी जो उनके जीवन में भी कुछ अन्य आज्ञाकारिताएं हुई हैं, हम उसको भी देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय निकालें। यहाँ हम लूत के जीवन से भी कुछ चीज़ को देखेंगे। लिखा, तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश में चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। और लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रह सकें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। जब उनकी धन संपत्ति बढ़ी तो अब्राहम और लूत जो है इकट्ठे ना रह सके। 8 में लिखा, अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच में और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा, और यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। लिखा, उन्होंने आपस में बातचीत किया कि हम बहुत बढ़ गए हैं, हमको अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। 11 में लिखा, इसलिए लूत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। और 12 में लिखा, अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। दोनों को जब अलग अलग होना पड़ा, अलग अलग होने का निर्णय आया, तो लूत ने एक ऐसी तराई देखी जो देखने में बहुत उपजाऊ थी, जहां वो अच्छा कमा सकता था, खा सकता था। लेकिन समझने वाली बात यह है, अच्छी जगहें, अच्छी चीजें तो बहुत हैं, आपको ये देखना है कौन सी जगह परमेश्वर की ओर से भी होगी, कौन सी नहीं। लूत ने फटाफट दृष्टि करके उपजाऊ को देखा। क्या देखा जाए तो वो अब्राहम को नहीं बोल सकता था, आप मुझसे बड़े हैं, मेरे शिक्षक भी रहे हैं, मेरे लिए पास्टर जैसे भी रहे हैं, और मेरे बड़े पिता के भाई हैं, हालेलुया, तुम आप बड़े हैं, आपका जो निर्णय होगा मैं वही स्वीकार करूंगा। पर ऐसा उसने नहीं कहा। उसने अपनी दृष्टि से देखा कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा, और उसी जगह चला गया। हालेलुया। ऐसा कई बार होता है, आप बिना प्रार्थना किए कई निर्णय ले लेते हो, बिना डिस्कस किए, बिना किसी से जाने, बिना बात को समझे आप चले जाते हो, और आप ये भी भूल जाते हो कि वहाँ के लोग बड़े दुष्ट और बड़े पापी हैं, उनके बीच में मुझे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये बात भी आप बिना जाने उन लोगों के पास चले जाते हो, ये देखकर कि यहाँ कमाई अच्छी है, यहाँ की तराई अच्छी है, यहाँ की फसल अच्छी होगी। पर लिखा, वो लोग परमेश्वर के लेखे में दुष्ट थे। दुष्ट लोगों के साथ रह के कभी भी हमारा भला नहीं हो सकता, कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और ये लोग कितने भयंकर पापी थे, ये आप सोच नहीं सकते। उन लोगों के यहाँ व्यभिचार करना तो आम बात थी। देखो, व्यभिचार करना तो आम बात होती है, कहीं भी आपको सुनने में मिल ही जाएगा। वो लोग पुरुष और पुरुष के साथ व्यभिचार करने वाले लोग थे उस नगर के, पुरुष और जानवरों के साथ व्यभिचार करने वाले लोग थे उस जगह के। पर फिर भी उसने ये नहीं देखा कि यहाँ जाके मैं भलाई से रह पाऊंगा कि नहीं, इन दुष्टों के बीच में मैं शांति से रह पाऊंगा कि नहीं, कहीं मैं परमेश्वर से दूर ना हो जाऊं, कहीं मेरा मन भटक ना जाए। मेरे जो अब्राहम जो मेरे लिए हैं एक दास के समान है, परमेश्वर के मुझे वचन सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, कहीं मैं भटक ना जाऊं। उसने बिल्कुल भी ये नहीं परवाह की। एक ही बार में देखा, अच्छा मेरे को मौका मिल रहा है जाने का, तुरंत दौड़कर चला गया। वो ये भी बोल सकता था, मैं अपनी संपत्ति आपके अधीन कर देता हूँ, ये भी बोल सकता था। ये भी बोल सकता था, आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मुझे आशीर्वाद दें, मुझे कहाँ जाना चाहिए मुझे बताएं।
पर ये नहीं किया। दिमाग जो है ना, जब कभी कभी दिमाग देखता है ना अपनी दृष्टि में, ये तो वही बात हो गई कि फल देखना अच्छा लगा हवा को, पर ये नहीं देखा कि परमेश्वर ने मना किया। वो उस नगर की बात सब जगह फैल चुकी थी कि ये अत्यंत भयंकर नगर है, कोई अच्छे लोग यहाँ नहीं रहते हैं। वो अपनी जवान बेटियों को और अपनी पत्नी को लेकर उस नगर में चला गया। और आगे चलकर हम देखते हैं उस नगर का हाल और उस नगर के आगे की हम चीज़ों को देखेंगे। हालेलुया। सब निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 18 अध्याय से हम पढ़ेंगे। एक दिन जब सदोम और अमोरा के विनाश का समय आ जाता है, विनाश का दिन आता है, जिस नगर के पास उसने अपना तंबू खड़ा किया, वहाँ के लोगों से लेन देन करने लगा, बातचीत करने लगा, उनके यहाँ आने जाने लगा। और एक समय भी आया जब परमेश्वर उस नगर को नष्ट करने वाला था उनके बड़े पाप के कारण। तो हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय लिखा, अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के नीचे कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। अब वो जो 3 पुरुष थे वो स्वर्गदूत थे। वो पुरुष क्या थे? स्वर्गदूत थे। वो स्वर्गदूतों ने अब्राहम को दर्शन दिया और अब्राहम उनके चरणों में गिरकर दंडवत की और कहा, देखो स्वर्गदूत ना हमेशा किसी न किसी काम करने के लिए भेजे जाते हैं। परमेश्वर जो है अपने स्वर्गदूतों के द्वारा अपने काम को करवाते हैं। तो यहाँ पर भी स्वर्गदूत नीचे आए थे। क्या आए थे? स्वर्गदूत, परमेश्वर के एंजल्स नीचे आए थे। अब्राहम ने उनसे कहा 3 में, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। उसने दूतों को मनाया कि आप मेरे घर चलें और मुझे आशीर्वाद दें। आप मेरे घर चलें, मेरे पास से चले ना जाएं। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोएं और इस वृक्ष के नीचे आराम करें। हालेलुया। वहाँ अब्राहम ने उनको पैर धुलवाए दूतों के। हालेलुया। क्योंकि जो यहोवा के दूत होते हैं उनसे यही किया जाता है। हालेलुया। लिखा उसने उनके पैर धुलवाए। 9 में लिखा, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। 10 में लिखा, उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर वो अब्राहम को एक प्रतिज्ञा दे देते हैं कि तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। उसके बाद हम सीधा 16 में, फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। हालेलुया। अब्राहम बिल्कुल भी गलत जगह में नहीं गया, वो उसी जगह में बैठा रहा और परमेश्वर के दूत एक दिन उसके पास आकर उसको दर्शन दिए और उसको आशीर्वाद भी दिए। ये होता है आज्ञाकारिता का परिणाम। वो सोच सकता था कि मेरा भतीजा तो चला गया तो मेरे को जाना चाहिए था अच्छी जगह में। उसने ये देखा कि परमेश्वर ने मुझे जिस जगह में रहने के लिए चुना है मैं उसी जगह में रहूंगा। चाहे आज ये जगह बांझ है, चाहे आज मेरे पास बच्चा नहीं है, पर परमेश्वर ने मुझे जिस जगह में रहने के लिए कहा उस जगह में निश्चय मेरे पास एक दिन बच्चा होगा। वो इसी विश्वास को थामे हुए उसी जगह पर बैठा रहा और लूत चला गया पापी लोगों के बीच में, सदोम की तराई में, और यहोवा के दूत एक दिन सचमुच उतर आए, अब्राहम को दर्शन दिया और कहा, तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, वसंत ऋतु में तेरे पास मैं फिर आऊंगा, तेरे पुत्र उत्पन्न होगा। और वहां से आगे बढ़कर जब वो सदोम की ओर जाते हैं तब वो एक को तो आशीष देने आए जो परमेश्वर के साथ लगातार बना हुआ था उस जगह में, जिस जगह प्रभु ने रहने के लिए कहा था। उस व्यक्ति को तो दूत उतरे और क्या बोले, हम आशीष देने आए हैं। क्या देने आए हैं? आशीष देने आए हैं। पर वही स्वर्गदूत दूसरे मनुष्य के पास क्या लेकर जाते हैं, आशीष या विनाश। हम ये देखते हैं 18 में लिखा, फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ
उसे क्या अब्राहम से छिपाए रखूं? यहाँ परमेश्वर ने उसको इन सारी बातों को बताया, और यह जो मैं करता हूँ क्या अब्राहम से छिपाए रखूं? 18 में लिखा, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। वही स्वर्गदूत, सेम स्वर्गदूत अब्राहम के पास जो विश्वासी है बना हुआ है, आशीष देने आते हैं। 19 में लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और अपने परिवार को और उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय कहा है उसे मैं पूरा करूं। उन्होंने कहा, मुझे पता है यह विश्वास योग्य है, यह उन सारी बातों को मानता रहेगा, इसको मैं आशीष देता हूं, क्योंकि उन्होंने उसकी विश्वास योग्यता को परखा था और ये परखा कि ये अपने बच्चों को भी सिखाएगा कि धर्म के रास्ते पे चलना और न्याय ही करते रहना, अन्याय कभी भी ना करना। पर फिर वो आगे सदोम के बारे में क्या कहते? 20 में लिखा, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप भी बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी चिल्लाहट जैसी मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे और अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा। हालेलुया। यहाँ से एक व्यक्ति स्वर्गदूत उतरते हैं 2 इच्छाएं लेके, और वो जब सदोम की ओर जाते हैं, 19 में आप देखेंगे, 19 अध्याय में, सांझ को वे दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। ध्यान से देखो, अब्राहम भी एक तंबू के द्वार पर बैठा था और लूत भी एक नगर के फाटक के पास बैठा था। हालेलुया। दोनों बाहर बैठे हैं। और लूत के लिए क्या होता है? लिखा, उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओ, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए और फिर भोर को उठकर अपना मार्ग लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। अब ध्यान से सुने, अब्राहम ने भी दूतों को देखा, पांव में झुका, दंडवत की और आशीष पाई, और लूत भी उनके कदमों में झुका। लेकिन यहाँ पर मनुष्य की विश्वास योग्यता का न्याय होगा, ना कि किसने कितना पास्टर जी बोला है, किसने कितना प्रभु प्रभु बोला है। उस बात का न्याय यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पे विश्वास योग्यता का न्याय होने वाला है। दूतों को देखकर तो हर कोई झुकेगा, परमेश्वर को देख के कौन नहीं झुकेगा, पर न्याय किसका होगा? आपकी विश्वास योग्यता का। क्या आप उस विश्वास में बने भी रहे थे कि नहीं? फिर लिखा 4 में, पर उसने उनसे विनती करके उन्हें मना लिया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको दी। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस नगर को घेर लिया। 5 को पढ़ेंगे, और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनके साथ भोग करें। वो स्वर्गदूत, परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरे हैं, धर्मी उनके चरणों में दंडवत कर रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं नगर के लुच्चे लोग लूत को कि हमने देखा है शाम को तेरे घर में मेहमान आए हैं और वो ऊंचे लंबे जवान और सुंदर हैं। हालेलुया। तो देखो, अगर उसने उस नगर के लोगों से बातचीत लेन देन रखा था, तभी तो वो लोग उसके घर का हाल जाने ना, तभी तो उसके घर का पता चला ना, तभी तो लूत नाम लेके पुकार कर बोला ना। उन लोगों के मन में ऐसी दुष्टता भरी हुई थी कि वो उनसे भोग करने के लिए लूत को कहने लगे, उन पुरुषों को लेकर आ जिसमें जवान से लेके बूढ़े तक मौजूद थे। बूढ़े पापी, जवान पापी, छोटे पापी हैं, ऐसे लोगों के बीच में लूत चला गया कि इतना अपमान करवा दिया स्वर्गदूतों का, हैं, अपना भी इतना अपमान करवाया कि कैसे लोगों के बीच में तू चला गया है। शुरुआत कितनी अच्छी हुई थी अब्राहम के साथ,
कि जाति जाति का पिता होगा अब्राहम, और लूत अगर उनके साथ गया कितनी भलाई होती। पर गलत जगह चुन लेने के कारण आशीष जो है श्राप में बदल गई। आशीष क्या में बदल गई? श्राप में बदल गई, क्योंकि अच्छे लोगों की संगति छोड़कर लुच्चे लोगों के बीच में चला गया। आज भी एक विश्वासी या आप या प्रभु के लोग, आपको ये बात चर्च में बताया जाता है, प्रचार किया जाता है, आप काम करते हो, कमाई करते हो, आप आते जाते हो, लेकिन आप गलत लोगों के साथ भाईचारा और संगति ना रखें। जो बहन बेटी को सही नजर से नहीं देखते उनके साथ आना जाना ना रखें। जो दारू में मत वाले रहते हैं, आप उनके साथ जरूरत से ज्यादा समय या उनके साथ आप उन गलत जगहों में समय ना बिताएं। हालेलुया। आज भी चर्च से आप सीखते हो कि उनकी बुराई के बीच में शामिल होकर आप भी बुराई ना करें। अगर वो आपको गलत काम के लिए उकसाएं, आप ना करें, क्योंकि इसका असर भी भयानक होता है। फिर उसके बाद लूत ने क्या कहा? 6 में देखो लिखा, तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। अच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे तुम उनके साथ वैसा व्यवहार करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। चलो, ये बात लूत की अच्छी गिनी गई कि उसने इतना बोला कि प्रभु के पवित्र स्वर्गदूतों को कोई ना छुए, भले मेरी जवान बेटियों के साथ जो करना करो। इतना उसने अपने दिल में प्रभु के लोगों का सम्मान रखा। तो ऐसे सम्मान करने से प्रभु ने उसकी जान भी बचाई। आगे पढ़ते हैं, लिखा 9 में उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया है और अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक बुराई तेरे साथ करेंगे। आप पहले तो एक परदेशी के समान ऐसे लोगों के बीच में जाते हो, चुन लेते हो, बाद में वो लोग आपसे अधिक बुराई करते हैं, आपसे गलत काम निकलवाते हैं, गलत सहभागिता करवाते हैं, और फिर आपको होना पड़ता है। और फिर वो लोग लूत को बोलने लगे, हम तेरे साथ ज्यादा बुराई करेंगे जो उनके साथ करेंगे। क्या वो लोग भले निकले? कौन भला निकला? अब्राहम। कौन भले निकलते हैं? परमेश्वर के लोग। क्या जिनके बीच में उसने चले जाना सोचा वो भले निकले? वचन की शिक्षा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और वे पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। वो जब लूत को बहुत दबाने लगे तो उन्होंने दरवाजा खोल के लूत को हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया कि लूत के साथ ये लोग कुछ भी ना करें, और बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, और वे द्वार को टटोलते टटोलते थक। फिर वो स्वर्गदूत थे, सामर्थी थे, उन्होंने सबको अंधा कर दिया, फिर वो घर के द्वार को टटोल ही नहीं सके। 12 में लिखा, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन है? दामाद, बेटे बेटियां और नगर में जो कोई तेरा हो उन सबों को लेकर इस स्थान से चला जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट से यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। अब्राहम को कितनी आशीषें मिली, और लूत के स्थान पर क्या उतरे? परमेश्वर के श्राप उतरे उस नगर पर। हालेलुया। श्रापित जगहों में रहने से कोई भला नहीं है, कोई फायदा नहीं है। प्रभु की संगति, प्रभु के लोगों के पास रहना चाहिए। लिखा फिर, और एक चीज देखो, उन्होंने कहा अपने दामाद और अपनी बेटियां। उसने तो वहां से दामाद भी चुन लिए थे अपनी बेटियों के लिए। क्या चुन लिए थे? दामाद भी चुन लिए थे। 14 में लिखा, तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। अब वो नगर ठट्ठा करने वाला वह बेचारी वही था, तो वो कहाँ से परमेश्वर की बात को समझेंगे? अब बोलोगे भी तो लोग नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि जिनके मन में ठट्ठा भरा हुआ है वो कभी भी परमेश्वर की बात को सीरियस नहीं लेते, कभी भी परमेश्वर की बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। फिर लिखा है, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से कहा, जल्दी करने को कहा, और बोले, उठ अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। हालेलुया।
अधर्मी नगरों और अधर्मी लोगों के बीच में आप रहोगे, आप उनके अधर्मों में भस्म हो जाओगे। बाइबल में लिखा, स्वर्गदूतों ने कहा, इतना धीरज उन्होंने धर लिया कि भाई तूने जो हमको आदर मान दिया, इतना कर रहे हैं कि तेरी जान बचा रहे हैं, नगर से चला जा। पर अगर तू भी इन्हीं लोगों के बीच में रहना पसंद करेगा तो इन्हीं के बीच में तू भी भस्म हो जाएगा। हालेलुया। और वो क्या सोच रहा था? वो टाइम पास करते जा रहा था कि शायद इनकी इच्छा बदल जाए, शायद दूतों की इच्छा बदल जाए। वो बोलने लगे, जल्दी कह रहे हैं, तुरंत निकल जा, तेरे दामाद नहीं मानते ना सही, अपनी बेटियों को लेके इस नगर से चला जा, नहीं तो इन नगर के लोगों के साथ तू भस्म हो जाएगा। हालेलुया। लूत के अंदर भी थोड़ी सी धार्मिकता थी। पता कैसे? उसको स्वर्गदूतों की परख करनी आती थी। उसको पता था ये स्वर्गदूत हैं, ये परमेश्वर के दूत हैं। तो जिसको प्रभु के दूतों की पहचान करनी आती है, उसके मन में तो धार्मिकता होगी ना। कुछ धार्मिकता उसके अंदर थी, पर वो धार्मिकता को लेकर अगर वो बुरी जगह में ही बैठा रहेगा तो वो धार्मिकता भी एक दिन उसके लिए कुछ काम की नहीं रहेगी। क्योंकि धार्मिकता, धर्म के मार्ग में चलने का ही फायदा है। अगर धार्मिकता चलोगे तो उसका फायदा है कि धर्म के मार्ग में चलते रहो। धार्मिकता को लेके गलत जगह में जाने से क्या होगा? वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। हालेलुया। फिर चाहे आप स्वर्गदूतों का दर्शन देखने वाले भी क्यों ना हो। देखा कि नहीं दूतों का दर्शन? देखा। बड़े बड़े दर्शन देखने वाले, बड़े बड़े स्वर्गदूतों को देखने वाले, परमेश्वर की आवाज सुनने वाले भी क्यों ना हो, अगर आप उसकी अनआज्ञाकारिता करके विनाश के गड्ढे में जाओगे तो दूत कहते हैं तू उनके साथ भस्म हो जाएगा। तेरे को थोड़ा समय दे रहे हैं, दिन निकलने से पहले निकल जा। और लिखा, पौ फटने पर थी, सूर्य निकलने पर था, दिन चढ़ने पर था, तुरंत निकल जा, तुरंत निकल जा, क्योंकि अगला दिन विनाश का है। और वो समय टालता जा रहा था, समय टालता जा रहा था। कभी भी आप इस प्रकार ना करें। अगर आपको जो काम गलत लगता है, गलत है, आपका विवेक अगुवाई नहीं करता, परमेश्वर आपके मन में बात करते हैं कि तू इन जगह से हट, आपको तुरंत उस जगह से हटना है। हालेलुया। अगर आप समय टालते रहेंगे तो उस आने वाली विपत्ति के आप भी शिकार हो जाएंगे। हालेलुया। आप भी क्या हो जाएंगे? शिकार हो जाएंगे। कैसा जीवन है हमारा? अगर आप अपने आप को धर्मी समझते हो या धर्म के रास्ते में चलते हो या धार्मिकता अगर आपके अंदर वास करती है तो उसको धर्मी रास्ते पर चलकर ही सिद्ध करके दिखाओ। दिल में बोलेंगे भाई हम दूतों को देखना जानते हैं, हम यहोवा से ही प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, हम तो दर्शन भी देख लेते हैं, पर आप रहते कहाँ पर हो? बच्चों के लिए रिश्ते किस जगह पर चुने आपने? किन लोगों से लेन देन किया तूने? वो अब्राहम उस कनान में ही पड़ा रहा कि एक न एक दिन ये जगह उपजाऊ बनेगी और परमेश्वर मेरे को संतान देगा, और उसको दूतों ने उतर के आशीर्वाद दिया। और दूसरा लूत, उसके अंदर भी धार्मिकता थी, उसने भी दूतों को देखकर दंडवत किया, दूतों के सामने झुका, पर उसके लिए क्या उतरा? विनाश उतरा। सेम स्वर्गदूत, सेम परमेश्वर, एक को क्या देता है? आशीष, और दूसरे के स्थान पर क्या उतरता है? श्राप। हालेलुया। इसलिए प्रभु को मानते हुए भी जानबूझकर गलत ये ना करते रहो कि थोड़ा बहुत धर्मी हूं मैं, मन में मानता हूं प्रभु को, ऐसी बात नहीं है। मैं सुबह उठ के प्रभु का नाम लेता हूं, दिन भर चाहे मैं लुच्चे लोगों के साथ रहता हूं, ऐसा नहीं होता। हालेलुया। ऐसा, अरे मैं थोड़ी ना दारू पीता हूं, वो मेरे साथ वाले पीते हैं, मैं तो बस उनके साथ बैठ के थोड़ा सा चिकन या वो खा लेता हूं। उनकी संगतियां गलत असर डालेंगी। एक न एक दिन जब आप टूटे होंगे तब आप बोलेंगे यार मेरे लिए भी एक पैक बनाया। फिर अगर वो आपसे अच्छी बातें करेंगे तो पियक्कड़ के घर में रिश्ते दे देंगे, आप नशेड़ी के घर में रिश्ते दे देंगे। क्यों? क्योंकि बात अच्छी कर रहे हैं। अब वो नगर तराई अच्छी थी, लेन देन अच्छा होता था, कमाई अच्छी थी, तो उसने उसी नगर से दामाद चुन लिए। ये नहीं देखा कि ये नगर तो भस्म होने वाला है। हालेलुया। कैसी कैसी मूर्खता धर्मी लोग भी करते हैं। हालेलुया। और लिखा है 17 में देखो, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया तब अपना प्राण लेकर भाग जा और पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना और उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। उनकी तराई में भी मत रहना। हालेलुया। उनकी क्या में मत रहना? तराई में भी मत रहना। मैं आपको बता रहा हूँ,
जब मेरा जीवन प्रभु में बदला, कहाँ से बदला, मेरे साथ जो दोस्त थे हम लोग ना प्रतिदिन इकट्ठा होते थे। वो भी संसारिक, मैं भी संसारिक, वो भी बिगड़े हुए, मेरा भी जीवन खराब था, उन्हीं के जैसा बिगड़ा हुआ। और हमेशा इकट्ठे होना और प्रतिदिन ठट्ठा करना, गलत बातें करनी, हमेशा हम लोग इसी तरह प्रतिदिन करते थे, घूमना फिरना, टाइम खराब। एक दिन अचानक मेरे को वो बोले कि आजा, आज ना एक जगह शादी में चलते हैं, कहीं पे सब चलते हैं, खाएंगे पिएंगे, घूम घाम के आएंगे। तो मेरा पता नहीं मन मेरे को रोके हुए था, तो मैंने दूसरी जगह चला गया। एक मेरे दूसरे दोस्त के पास, उसका कंप्यूटर सेंटर था, उसके पास चला गया। मैं बोला नहीं, आज मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ, आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। ये क्या था, भले मैं प्रभु को नहीं जान रहा था, पापी ही था, परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चल रहा था, पर कहीं ना कहीं उसने मेरी जान बचाई। तो क्या हुआ, वो लोग जब शादी में गए, उन्होंने दारू पी, वापिस जब आ रहे थे रास्ते में उनका झगड़ा हुआ, और झगड़े में उन्होंने सामने वाले को, जिससे झगड़ा हुआ, 3-4 लोग थे मेरे दोस्त, उन्होंने सामने वाले को इतना मार दिया, उसके सर के 7 ऑपरेशन हुए थे सामने वाले के, मरते मरते बचा। और उनके ऊपर केस हुआ, वो सब लोग अपना घर बार छोड़ के उनको भागना पड़ा, और दोबारा कभी वो अपने उस जगह में आके ठहर ना सके। अगर उस दिन गलती से मैं उनके साथ होता तो क्या होता मेरे भविष्य का, मेरी उस समय स्कूल खत्म हुआ था, क्या होता मेरे कॉलेज का, क्या होता मेरे आगे के जीवन का। हालेलुया। हम भी भागते, हम भी पुलिस के डर से भागते, पर सोचो परमेश्वर ने एक किसी न किसी तरह रोके रहा। हालेलुया। गलत संगति में तो थे, गलत लोगों के बीच में तो थे, पर परमेश्वर ने एक दिन पैर को रोक। आपको भी अगर आज परमेश्वर संकेत दे ठहर जा, तो आप सच में ठहर जाओ। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको बात करे, किसी पास्टर के द्वारा बात करे, किसी भाई बहन के द्वारा बात करे, या आपके मन के विवेक में ये बात आए कि तू ठहर और प्रभु की बात को सुन, तो आप प्रभु की ही बात को सुनना। नहीं तो आप एक गलत फैसला आपकी जिंदगी को कई साल पीछे लेके जा सकते हैं। वो लोग इतना भागे, जिनके पिता लोगों की सरकारी नौकरियां थी, वो लोग भी भागे, कभी शहर से दूर हैं, कभी कहाँ है। अब केस इतना खतरनाक, ये अटेम्प्ट मर्डर का एक केस हो जाता है, किसी के सर के 7 ऑपरेशन होना, और वो भी दारू पी के झगड़ा हुआ था, तो खतरनाक ही हुआ होगा। हालेलुया। तो इन्होंने भी लूत की जान बचा के उसको बाहर कर दिया, और क्या बोला, पीछे लौट के मत देखना। अगर आप निकल गए हो तो आप दोबारा उन लोगों के बीच में लौट के कभी मत जाओ। हालेलुया। उसके बाद आगे क्या हुआ, 22 में लिखा है, उन्होंने लूत से कहा फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि इस बीच में यह कहानी थी कि लूत को पहाड़ में भागने से डर लग रहा था, और उसने परमेश्वर से विनती करके दूसरे गांव में चले जाने की विनती की। अभी भी वो यही ढूंढ रहा है कि मुझे लोगों का सहारा मिल जाए। दूत बोल रहे हैं तू पहाड़ पे भाग जा, पर वो बोल रहा है पहाड़ पे भागना मेरे लिए कठिन है, मुझे वो दूसरे गांव में चले जाने दे। लोगों का सहारा, लोगों का सहारा, लोगों का सहारा। अरे स्वर्ग दूत तेरे को बता रहे हैं, परमेश्वर के दूत, तू उनकी बात को ना मानते हुए मनुष्यों के बीच में सहारा ढूंढ रहा है। दूत बता रहे हैं पहाड़ में भाग जा, नहीं मैं वहां चले जाता हूँ, उस नगर में, वो छोटा नगर है, मैं वहां रह जाता हूँ। आगे कुआं, पीछे खाई, और मेरे को किसी में तो जाने दो। स्वर्गदूत बोल रहे बीच से निकल जा। आगे देखते हैं 23 में लिखा, लूत ने सोअर के निकट वहां पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। जैसे ही लूत पहुंचा तभी सूर्य उदय हुआ। लिखा, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगर के सब निवासियों को और भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर डाला। हालेलुया। वो उपजाऊ जगह एक दिन परमेश्वर ने नाश कर दिया, क्योंकि वहां पाप अति बढ़ चुका था। हालेलुया। लेकिन छोटे से बड़े सब बिगड़ चुके थे। स्वाभाविक रिश्ते से विरुद्ध उन्होंने बहुत ज्यादा एक अस्वाभाविक रिश्ते जो है वहां पे ऐसे बनाए थे कि परमेश्वर, सोचो आग गिरा के नाश कर रहा है तो कितना पाप बढ़ गया होगा। जिन्होंने दूतों को भी ये नहीं समझा, उनके साथ भी जो पाप करने पर जिन्होंने मन को वो कर लिया। और उन्होंने क्या कहा था, लौट कर दोबारा जाने की दृष्टि ना करना। दूतों ने क्या कहा था, पर 26 में लिखा, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। प्रभु ने कहा था लौट कर ना जाना, जब एक बार निकल गए तो लौट के ना जाना। उसने क्या, फिर मन में आया, अरे लौट जाते, अरे लौट जाते,
तो उसी जगह पर खड़ी होकर नमक का खंबा बन गई। और आपको हैरानी की बातें बता रहा हूँ, वो खंबा नमक का आज भी दुनिया में मौजूद है, जिस जगह पर वो बना हुआ था। और जिस जगह पर ये नाश हुआ था सोदोम और अमोरा, वैज्ञानिकों ने इस जगह को भी खोजा है और वहाँ की मिट्टी की रिसर्च की है और देखा कि कितने हानिकारक केमिकल पाए गए हैं, ऐसे केमिकल की यहाँ दोबारा उपज हो ही नहीं सकती। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपको निकालना चाहता है, आपको सही रास्ते में लाना चाहता है। आप मतलबी ना बने, परंतु परमेश्वर के स्वभाव को जाने, परमेश्वर के स्वभाव को पहने। आप अपने काम के प्रति या जिन लोगों से आपकी संगति है, इतने मतलबी ना बन जाएं उनके साथ ठट्ठा करने में, उनके साथ दोस्ती यारी प्यार निभाने में, कि आपको परमेश्वर की चेतावनियों का भी पता ना चले। आप एकदम सुस्त हो जाएं, एकदम सो जाएं कि परमेश्वर की बातों को भी आप समझ ना पाएं। ऐसे आलसी कभी ना बन जाना। अपनी आंखों में देख भी रही है कि स्वर्गदूत हमको बचा रहे हैं बाहर निकाल के, वो देख भी रही है कि आग उतर रही है, फिर भी पीछे पता नहीं क्या उसका सोने का संदूक पड़ा है, जिसको अभी भी लौट कर दृष्टि कर रही है, और उसी जगह पर नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। और आज भी वो खंबा मौजूद है। जब एक बार मनुष्य के जीवन में अनाज्ञाकारिता घुसती है ना, और जब नहीं समझता, फिर वो गलती पे गलती करते रहता है। तो कुछ गलतियां इसके और आगे भी हुई, उसको हम देखेंगे। 30 वचन में लिखा, फिर लूत ने सोर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोर में रहने से डरता था। क्यों डरता था? जब परमेश्वर ने पहले तेरे को पहाड़ दिखाया था कि वहां सुरक्षित रहेगा, तू बोला नहीं मैं उस जगह जाऊंगा। और जब तू उस जगह जाने लगा, तेरी पत्नी भी नमक का खंबा बन गई, फिर अब तेरे मन में ये आ रहा, नहीं अब मैं पहाड़ में जाऊंगा। हालेलुया। एक ही बार में अगर आप सही फैसला लें, एक ही बार में अगर सही जगह रहें, तो कभी इधर कभी उधर करना नहीं पड़ेगा। उधर गया, पत्नी भी खो दी है, अब दोनों जवान बेटियों समेत पहाड़ पे रहने के लिए चला गया। लिखा, इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? गुफा में रहने लगे। 31 में लिखा, देखो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अब्राहम के साथ। कहाँ से शुरुआत हुई थी? और इनकी जब ये लोग अलग अलग हुए थे, संपत्ति कितनी थी? इतनी थी कि देश भी कम पड़ गया था। और कहाँ आके टिका? गुफा में। पहाड़ के अंदर जान बचा के एक गुफा में रह रहा है। हालेलुया। अब देखते हो, परमेश्वर और धर्मियों के बीच में रहना और धर्म के राज्य में बने रहना कितनी आशीष का कारण बनता है। पर जब उस जगह को छोड़ देते हो अच्छा देखकर, तो लौटकर कहाँ गया? गुफा में। हालेलुया। कहाँ आना पड़ा? गुफा में। एक गुफा को अब अपना घर बना के रह रहा है। पहले देश भी कम पड़ रहा था, इतनी संपत्ति थी, इतने नौकर चाकर थे, अब गुफा में जान बचाने के लिए रह रहे हैं। ये हाल होता है जब परमेश्वर की अगुवाई ना पाकर आप गलत कदम उठा लेते हो। ये हाल होता है। हालेलुया। इसलिए जिन लोगों के पास आज प्रार्थना के लिए समय नहीं है, चर्च के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, पर दुनियादारी के सब कामों के लिए समय है, वो धोखे में हैं और उनको धोखा ही लौट कर मिले। हालेलुया। क्योंकि भला होता कि आपने प्रार्थना का जीवन चुना होता, प्रार्थना की होती, बाइबल पढ़ते, परमेश्वर के मार्ग में चलते, ताकि दिमाग खुलता और अगुवाई आती। अब्राहम को एक वचन याद था कि परमेश्वर ने मुझे आज से कुछ साल पहले कहा था, मैं सचमुच तेरे को एक संतान दूंगा, पर जिस जगह मैं बोलूंगा तो उसी जगह में जाना। वो उसी जगह में टिका। पर दूतों ने इसको जो जगह बोली, तू पहाड़ में जा, ये वहां नहीं गया। पर इसने जो अब्राहम के साथ चलकर अच्छी जगह ले ली थी कि जो अब्राहम का था वहां ये भी बढ़ रहा था। अब्राहम के साथ रहते रहते लूत का बिजनेस भी बढ़ रहा था। इतना बिजनेस बढ़ रहा था कि देश भर में इनकी संपत्ति बढ़ गई थी। और जब अब्राहम के साथ था, जब आप परमेश्वर के साथ हैं, तो परमेश्वर की ओर से आपके काम काज पर भी आशीष रहेगी, आपके हाथ के कामों पर भी आशीष रहेगी, आपकी रसोई में भी बरकत रहेगी, आपके बच्चे भी शुद्ध रहेंगे, आपके घर में प्रभु की दया बनी रहेगी। जब आप परमेश्वर के साथ हैं, चर्च के साथ हैं, प्रार्थना का जीवन है, अपने अगुआ, अपने पास्टर के साथ हैं और प्रार्थना में बने। और अब्राहम ने कितना सिखाया लूत को, देखो स्वर्गदूतों को पहचानना सिखा दिया, परमेश्वर को सुनना सिखा दिया है। लुच्चे लोग सुन पाए परमेश्वर को कि हम नाश किसने सुना? लूत ने। जिसने सुना उसने जान बचा ली। सोचो, एक दास के साथ रहकर, अब्राहम के साथ रहकर कितना ज्यादा लूत को फायदा हो गया।
कि वो परमेश्वर को सुन पाया और अपनी जान बचा पाया। ये फायदा है प्रार्थना करने का। इसको ऐसे ही नहीं समझना चाहिए। कई पास्टरों के बच्चे भी ऐसे हैं जिनके जीवन में प्रार्थना का महत्व है ही नहीं, जिनको ऐसे लगता है ये शुरू होते हैं खत्म होते हैं, कोई मतलब है ही नहीं। पर ऐसे नहीं होता। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाइबल में लिखा प्रार्थना रंग लाती ही लाती है। हालेलुया। अब शिक्षा से अलग है। धर्मी अब्राहम के साथ थे तो शिक्षा बनी हुई थी। अब शिक्षा से अलग है। अगुवाई करने वाला कोई नहीं, जीवन की नैतिकता में सिखाने वाला कोई नहीं, प्रभु के वचन में चलाने वाला कोई नहीं, परमेश्वर के भय को समझाने वाला कोई नहीं। तो कैसे पाप का जन्म हुआ उसको बाइबल में देखते हैं। 31 वचन में यहाँ पर वो अपनी दोनों बेटियों के साथ होता है। 31 में लिखा, तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है, पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, इसीलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। कितनी मूर्खता भरी और कितनी घिनौनी बात है कि अपने बाप को दारू पिला के हम अपने बाप के साथ सोएं और उसका वंश पैदा करें। क्या ऐसे होता है रिश्ता? ये होती नैतिकता? क्योंकि जब जीवन में परमेश्वर की अगुवाई नहीं है तो हर प्रकार की मूर्खता इंसान करेगा, हर प्रकार की मूर्खता करेगा। सही बात भी उसको अपनी ओर से ऐसा लगेगा बिल्कुल सही है, क्या बुराई है, एकदम सही है। आगे लिखा, उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि वह कब लेटी और कब उठी। 34 में लिखा, और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाएं कि तू जाकर उसके साथ सोना, कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। लिखा, अत उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी ने जाकर उसके पास लेट गई और उसको उसके भी सोने और उठने का ज्ञान ना था। वो दारू में इतना मतवाला हो गया, उसको ये नहीं पता ये मेरी बेटी है, मैं अपना हाथ इसकी इज्जत पर बढ़ाने से रुक जाऊं। इतनी बुद्धि मोटी हो गई। शैतान इतना दिमाग को मोटा कर देता है, आपको पता ही नहीं चलता सही क्या है गलत क्या है। और दारू, जो लोगों को लगता है एक पैक पीने से क्या होता है, ये 1-2 पैक ही पिलाई होंगे उन्होंने, इतनी बड़ी बोतल तो नहीं लाई होंगी कहीं से। जवान बेटियां कहाँ से लाएंगी बोतल? कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं इस प्रकार से लूत की बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा, और वह मोआब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। छोटी भी एक पुत्र जनी, उसका नाम बेनम्मी रखा, वह अमोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इसके आगे मैं आपको बता दूं, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से श्राप आया था कि कितनी पीढ़ियां तक ये लोग फिर दोबारा प्रभु के नजदीक नहीं जा पाए। लगभग 10 पीढ़ी या 8 पीढ़ी कुछ ऐसा है। 10 पीढ़ी कितना होता है? 1000 साल की। 8 पीढ़ी 800 साल की बाइबल के अनुसार। 1000 साल तक ये लोग दोबारा परमेश्वर के करीब नहीं जा सके। जो बच्चे पैदा हुए थे ना, मोआब और बेनम्मी, उनके जो वंश चला 1000 साल तक, 10 पीढ़ी तक भी परमेश्वर का मुंह देखने में नहीं मिला उनको। 10 पीढ़ी तक भी प्रभु ने अपने दर्शन नहीं दिए उनको। 10 पीढ़ी तक भी परमेश्वर ने उनसे बात नहीं किया, और तलवारों से घात होते आए हैं, कभी किसी के द्वारा कभी किसी के द्वारा। हालेलुया। कितना भयंकर वो संतान पैदा हुई होगी, इतना भारी श्राप पड़ा होगा उस संतान के ऊपर कि परमेश्वर के भवन को 10 पीढ़ी तक देख नहीं पाई। इसलिए डरो, पाप करने से डरो। छोटी सी बात है, मत सोचो वंश आएगा, मत सोचो वो 10 पीढ़ी तक परमेश्वर का मुंह नहीं देख पाएगा, उसको भी सोचो। अधर्म की कमाई पॉकेट में आएगी तो कुछ बच जाएगा, देख रहे हो, लेकिन वो जाएगी बीमारियों में, जाएगी दवाइयों में, कलेशों में, उसको भी साथ साथ में देखो। हालेलुया। अधर्म के कामों से और बाद में नुकसान कितने होंगे उसको भी देखो। ये होते हैं अनाज्ञाकारिताओं के परिणाम। ये उन लोगों की बात है जो किसी न किसी समय में परमेश्वर के साथ चले थे,
पर हट जाने के कारण बुद्धि मोटी हो गई, शैतान ने इनके जीवन में काम किया और यहोवा ही परमेश्वर है, पवित्र है, प्रभु पाप नहीं देख सकता, ऐसा पवित्र है, ये देखने के बावजूद भी उनके जीवन से वही पाप हुए जो वो सुनते आए हैं कि नहीं करना चाहिए। हालेलुया। एक से तो वो जाति पैदा हुई जो सबको तलवार से मार देती है और सब उसके विरुद्ध हाथ उठाते हैं और वो सबके विरुद्ध हाथ उठाते हैं, बनैले गधे के जैसी। और एक से वो पैदा हुई जातियां जो 10 पीढ़ी तक भी जिनका भाग परमेश्वर के साथ कुछ नहीं था, परमेश्वर के भवन में घुसने नहीं पाए हुए, परमेश्वर का दर्शन देखने नहीं मिला। उन जातियों के पास एक भी दास, एक भी अगुआ, एक भी परमेश्वर का जन नहीं था, ना कोई प्रार्थना, ना विश्वास, ना परमेश्वर का जीने मरने पर कुछ भी उनके साथ परमेश्वर की सहभागिता नहीं। 10 पीढ़ी तक परमेश्वर ने अपना मुंह नहीं दिखाया था उनको, ना उनको बोला था घुसना नहीं मेरे चर्च में, घुसना नहीं मेरे भवन में तुम। हालेलुया। और क्या सोची, वंश उत्पन्न होगा। क्या अब्राहम बूढ़ा नहीं था, परमेश्वर ने वंश दिया। और ये क्या बोली कि बेटियां बाप के साथ सो जाती हैं, बाप बूढ़ा है, वंश उत्पन्न होगा। वो प्रभु के वचन में बना हुआ है, उसको प्रभु ने हिम्मत दी, मैं तेरे बूढ़े को ही तेरी पत्नी से संतान दूंगा। और ये लोग संगति से अलग हैं, अन्य आज्ञाकारिता में चले गए और इनको परमेश्वर की आवाज नहीं आई, तो इन्होंने गलत कदम उठाया। हालेलुया। अन्य आज्ञाकारिता के परिणाम भी देख लो। और सोचो आज दुनिया में कैसी कैसी जातियां जी रही हैं जिनका हमको पता ही नहीं कौन कहां से पैदा होकर आया, कौन किससे पैदा होकर आया। और जो आज आप देख रहे हो ये सब किसी न किसी के पूर्वजों के किए हुए पाप ही हैं जो आज लोगों के साथ जैसा हो रहा है। कैसा जीना है हमको, कैसा चलना है हमको, कैसे सावधानी से कदम रखना है हमको। एक परमेश्वर है जो एक दिन सबका न्याय करेगा, इस बात को याद रख। बाइबल में लिखा है तू अपनी जवानी में खा पी, मौज मस्ती मान सब कर, याद रख तेरे को भला और बुरा हर बात का लेखा देना पड़ेगा।